मेरा नाम साहिल है और मैं हॉरर व्लॉग्स बनाता हूँ। मैं हॉन्टेड लोकेशन पर जाता हूँ और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। मेरी वीडियोस अच्छी खासी चल रही थी और मेरा कंटेंट भी लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा था, लेकिन मुझे और भी ज़्यादा फेमस होना था। मैंने आज तक जितनी भी वीडियोस बनाई उनमें से कुछ वीडियोस में मैं अपने साथ अपने लोगों को ले जाता और उन्हें भूत प्रेत बनाकर वीडियो शूट करता। मुझे लगा कि जितना मैं लोगों को डराऊंगा उतना ही मैं फेमस हो जाऊंगा। मैंने कभी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं किया। मैं सोचता था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन मैं भूल गया कि अगर भगवान है तो शैतान भी है। अगर आप भगवान पर भरोसा करते हैं तो भूत प्रेत पर भी यकीन करना होगा। और जल्द ही मेरा सामना ऐसी शक्ति से हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। एक रात मैं अपने साथियों के साथ वीडियो शूट करने के लिए एक हॉन्टेड लोकेशन पर पहुंचा। वो एक बहुत ही पुराना हॉस्पिटल था। जैसे ही हमने वहां पर कदम रखा, एक ठंडी सी लहर हमारे शरीर को छूकर निकली। गर्मी के मौसम में इतनी ठंडी लहर, हमें कुछ समझ नहीं आया कि ये सब अचानक से कैसे हो गया। मेरे साथ मेरे 3 दोस्त भी थे, लेकिन वो लोग मेरे साथ नहीं आए जो मेरी वीडियोस में होते थे, जिन्हें मैं भूत प्रेत बनाता था। उनका कहना था कि हम उस हॉस्पिटल में नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ पर एक पिशाच रहता है और ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। मुझे उनकी बातों पर भरोसा नहीं था। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, भूत प्रेत और पिशाच नहीं होते। उन्होंने मुझे भी रोकना चाहा, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने अपने दोस्तों से बात की और वे चलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ रोमांच वाली जगह पर जाना था। हम चारों गाड़ी लेकर निकल पड़े अपने मंजिल की ओर। करीब 1 घंटे बाद हम हॉस्पिटल के सामने खड़े थे। हॉस्पिटल के मेन गेट को देखकर लगता था जैसे यहाँ पर कोई अभिशाप पड़ा हुआ है। इतना सन्नाटा, इतना घनघोर अंधेरा, हॉस्पिटल में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हमने अपनी अपनी टॉर्च निकाली और ऑन की तो देखा वहाँ पर चारों तरफ खून के छींटे लगे हुए थे। ये देखकर हम सभी घबरा गए। हमने टॉर्च ऊपर छत की ओर की तो देखा वहाँ पर हजारों की तादाद में चमगादड़ बैठे हुए हैं। जैसे ही हमारी नज़र नीचे गिरी तो हमने देखा अब वहाँ पर खून के छींटे नहीं है। फिर हमने छत की ओर देखा तो वहाँ पर कोई चमगादड़ नहीं है। हम सब चिल्लाकर इधर उधर भाग ही रहे थे कि हमारे सामने करीब 9 फीट की ऊंचाई वाला एक काला साया खड़ा हो गया। मेरे तीनों दोस्त उसे देखकर भागने लगे, लेकिन मैं नहीं भाग पाया। मैं कुछ बोल नहीं पाया। उसकी लाल अंगारे जैसी आंखें मुझे ही घूर रही थी और धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होती चली गई और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। अगले दिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं उसी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। मैंने चारों ओर नज़रें घुमाई तो जाना कि वहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं है। मेरे दोस्त भी वहाँ पर नहीं है। मेरे तीनों दोस्त गायब हैं। मैंने जब अपने कदम बाहर रखने चाहे तो पता नहीं क्यों मेरे पैर मानो वहीं पर जम गए हो। मैं अपने पैर आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। मैंने बहुत कोशिशें की, लेकिन मैं उस हॉस्पिटल से बाहर नहीं आ पाया।
तभी मेरे कानों में एक भयानक सी आवाज पड़ी, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, वहां पर कोई नहीं था। अब वो आवाज मुझे चारों ओर से आने लगी। मैं बहुत डरा हुआ था। जिंदगी में पहली बार मुझे इतना डर लगा। मैंने हिम्मत करके अपने आप को संभाला। तभी मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और वो आवाज मुझे अपनी ओर खींच रही थी। तभी मेरी नजर अंधेरे कोने में गई। वहां पर दो लाल अंगारे दहक रहे थे। अचानक से वो साया मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा देखकर मेरी सांसें अटक गई। इतना भयानक रूप मैंने कभी नहीं देखा। उसने मुझे अपनी डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का हिसाब चुकाना होगा। इतना बोलकर वो काला साया मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन अब वहां पर कोई नहीं था। मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर जाना था, लेकिन डर और दहशत ने मेरी रीढ़ की हड्डी को जमा कर रख दिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल पाऊं। ये सब सोच ही रहा था कि मुझे एक चिल्लाती हुई आवाज सुनाई दी और वो आवाज किसी और की नहीं थी। वो आवाज थी तान्या की और वो दर्द में कराह रही थी। जैसे ही मैंने तान्या की आवाज सुनी, मेरा दिल मानो मेरे सीने से बाहर आ गया। मैं आवाज की तरफ भागा। भागते भागते आवाज के पीछे मैं हॉस्पिटल के तहखाने में पहुंच गया। उस तहखाने में मुर्दा घर था। मैंने देखा वहां पर एक सफेद रंग के कपड़े में एक लाश पड़ी हुई है। ये देखकर मेरे पसीने छूट गए। मेरे पैरों के तलवों में पसीना आ गया। इतने सुनसान हॉस्पिटल में मुर्दा। अचानक से वो मुर्दा उठा और बोला, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का हिसाब चुकाना होगा। मैं उल्टे पांव वहां से भागा। मैं बहुत डर चुका था। अब मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं एक दीवार से लगकर वहीं पर बैठ गया और लंबी लंबी सांसें भरने लगा। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे सिर पर कोई बड़े ही प्यार से हाथ फेर रहा है। मेरी नजरें ऊपर उठी तो मुझे तान्या की एक झलक दिखी और गायब हो गई। तान्या यहाँ कैसे हो सकती है? वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर ये सब क्या हो रहा है। तान्या तो अब इस दुनिया में नहीं है। वो मुझे क्यों दिखाई दे रही है? और वो काला साया कौन है? जितनी भी जान मेरे शरीर में बची थी, किसी तरह से मैंने अपने आप को संभाला और हॉस्पिटल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी मैं रास्ता ढूंढने में नाकाम रहा। अंधेरा हो चुका था। गहरे सन्नाटे में अजीब सी आवाजें आने लगी, मानो कोई दर्द से कराह रहा है। मैं डरते डरते आवाज का पीछा करने लगा और आवाज तहखाने से आ रही थी। मैं तहखाने की ओर बढ़ा ही था कि तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ एकदम बर्फ की तरह ठंडा था, मानो मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरहन पैदा हो गई। फिर मेरे कान में एक दर्द भरी आवाज आई, साहिल, तुम मुझे भूल गए। मेरे दिल की धड़कन तेज रफ्तार से बढ़ती ही जा रही थी। अचानक से वो ठंडा हाथ मेरे कंधे से गायब हो गया। मैं अब बुरी तरह से थक चुका। मेरे शरीर में जान बाकी नहीं थी। मैं अधमरा सा जमीन पर पड़ा हुआ था। तब वो लाल आंखों वाला साया मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़ा और एक झटके से मेरा हाथ मेरे शरीर से अलग कर दिया। मैं बुरी तरह से तड़प उठा। मैं झटपटा रहा था कि तभी तान्या मेरे पास आई और उसने मेरे कंधे को छुआ तो मेरा सारा दर्द मानो गायब हो गया। मुझे तान्या की आंखों में आंसू नजर आए और वो
पलक झपकते ही गायब हो गई। अब मुझे किसी भी तरह का कोई भी दर्द नहीं हो रहा था। मैं जमीन पर पड़ा अपने बीते कल को याद करने लगा। तान्या मुझसे बहुत प्यार करती थी। एक रात मैं और मेरे दोस्त एक वीडियो शूट करने के लिए एक हॉन्टेड लोकेशन पर पहुंचे। मैं तान्या को भी अपनी साथ लेकर आया था। हम शूटिंग कर रहे थे और तान्या मेरे साथ ही थी। वीडियो शूट करने के बाद मैंने देखा कि तान्या गायब है। हम सब ने तान्या को बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। फिर मेरी नज़र एक झाड़ी पर पड़ी। वहां पर जाकर मैंने देखा तो तान्या वहां पर बेहोश पड़ी है। हम उसे उठाकर डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि तान्या अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी हार्ट अटैक से जान चली गई और इसकी आंखों को देखकर लगता है कि इसने कुछ ऐसा देखा है कि इसके दिल की धड़कन रुक गई। तब मुझे याद आया कि तान्या कमज़ोर दिल की थी। उसे भूत प्रेत के नाम से डर लगता था। हमने जोर जबरदस्ती से कसम देकर तान्या को अपने साथ लेकर आए थे। उसने कहा भी था कि उसे बहुत डर लग रहा है, तो मैंने गुस्से में आकर बोला कि तुम जाकर गाड़ी में बैठ जाओ, मुझे वीडियो शूट करने दो। मुझे लगा था कि वो मेरे साथ ही रहेगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसने क्या देखा या उसके साथ क्या हुआ। क्या उसे सच में कोई प्रेत दिखा, मुझे नहीं पता। जैसे ही मैं अपने अतीत से वर्तमान में आया तो मैंने देखा कि तान्या और वो काला साया मेरे ऊपर ही मंडरा रहे हैं। तान्या मरने के बाद मुझसे अपनी मौत का बदला लेने आई है और वो काला साया कौन है, क्या है, मैं नहीं जानता। शायद मेरे दोस्त भी अब इस दुनिया में नहीं है। तान्या ने उन्हें सज़ा दे दी और अब मेरी बारी। मेरे दिल की धड़कनों ने धड़कने से मना कर दिया। मेरी सांसें उखड़ रही थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। मैंने बंद होती आंखों से देखा कि वो काला साया और तान्या दोनों का शरीर एक हो चुका है और वो मेरी ही तरफ बढ़ रहा है और मेरे शरीर में एक ऐसा झटका लगा कि उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई। मेरा नाम साहिल है। मेरे चारों ओर सिर्फ अंधेरा है। जानवरों की, कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा। मुझे यहाँ से बाहर जाना है। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। कोई तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कोई तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड बी हॉन्टिंग।